Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Students, आज के लेक्चर में हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए यूजर से इनपुट वैल्यू लेंगे और फिर हम यूजर को इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के थ्रू ये बताएंगे कि उन तीन वैल्यूज में से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। वो प्रोग्राम क्या होगा कि हम यूजर से तीन डिफरेंट इनपुट वैल्यूज लेंगे। वो इनपुट वैल्यूज हमारी इंटीजर टाइप की होंगी और फिर हम अपने प्रोग्राम के जरिए ये बताएंगे कि उन वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और यूजर को बताएंगे कि जो तीन वैल्यू हमने यूजर से एज अ इनपुट लेनी है, उन तीनों वैल्यू में से सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो वैल्यू कौन सी है। सो आइए अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स उसको हम ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसे कि आपको पता है कि हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाकर फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नेम देंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे फाइल का कोई भी नेम दे सकते हैं। जब आप कोड कर रहे हो आप कोई भी नेम दे लें फाइल को सेव करने के लिए। प्रोग्राम 1A2 मैंने ये नेम दे लिया और उसके बाद हमने एक फोल्डर में इसको सेव यानी पाथ बता दिया और इसको फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को लेके आते हैं, प्रोग्राम को लेके आते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है और हमने इसको किस तरीके से रिजोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, प्रोग्राम हमने क्या लिखना है, write a program that display larger one out of the three given numbers। कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने यूजर से तीन डिफरेंट वैल्यूज लेनी है और वो तीन डिफरेंट वैल्यूज एज अ इनपुट हम यूजर से लेंगे और एज अ इनपुट यूजर से लेके वैल्यूज फिर हम ये देखेंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू कि उन तीनों वैल्यूज में से जो लार्जर वैल्यू है यानी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है और उस वैल्यू के हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे। सो स्टूडेंट, इसके लिए अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस कोड को कमेंट करूंगा। ये कोड को कमेंट कर दिया और यहाँ पे हम आगे इंक्लूड stdio.h इनके अपनी फाइल को हेडर में इंक्लूड कर लिया। उसके बाद void मेन का फंक्शन और उसके बाद यहाँ पे हमारी मेन की बॉडी स्टार्ट होगी। इंट जो हमने डाटा टाइप है, आपको पता है जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो जब हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल की डाटा टाइप के बारे में बताते हैं। और अगर हमारे मल्टीपल वेरिएबल्स यानी कि 2, 3, 4 या 6 वेरिएबल सेम डाटा टाइप के हों तो हम उनको एक ही लाइन में डिक्लेयर करवा सकते हैं। अब हमारे पास n1 है, n2 है और n3 है, ये तीन डिफरेंट इंटीजर नंबर्स हैं। तो ये एक ही डाटा टाइप्स के हैं और वो डाटा टाइप क्या है, इंटीजर डाटा टाइप। सो हमने क्या किया, हमने अपने वेरिएबल्स को एक ही लाइन में क्या कर दिया, एक ही लाइन में इनको डिक्लेयर करवा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा और प्रिंट एफ के फंक्शन में हमने क्या किया, एंटर द थ्री नंबर्स। हमने कहा कि अपने तीन नंबर जो है उनको आप क्या करें, उनको आप एंटर करें और उसके बाद यहाँ पे लाइन जो है वो हमने क्या करवा दी, न्यू लाइन। उसके बाद स्कैन ऑफ किया। स्कैन ऑफ करने के बाद हमने यहाँ पे एक, स्टूडेंट्स पहले हम ये करते थे कि हम जब यूजर से डिफरेंट वैल्यूज लेते थे तो हम स्कैन ऑफ यानी कि अगर दो वैल्यूज लेते हैं तो दो दफा हम प्रिंट ऑफ लिखते थे और दो दफा ही स्कैन ऑफ लिखते थे। लेकिन आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर हमने एक ही दफा प्रिंट ऑफ वैल्यू लिख के और हमारी डाटा टाइप भी सेम हो तो फिर किस तरीके से हमने वैल्यूज लेनी है। तो यहाँ पर स्कैन एफ में मैं तीन दफा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि इंटीजर का डी है यानी कि परसेंटेज का साइन, मॉडुलस साइन और डी, हम तीन दफा लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम कॉमा उसको इस्तेमाल करेंगे और फिर एंड का साइन और साथ हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे। तो इसमें होगा क्या कि यूजर जब इस प्रोग्राम को रन करेगा तो उसके पास ऑप्शन आएगी कि तीन वैल्यू जो है वो आप एंटर करें। यूजर तीन वैल्यूज एंटर करेगा। जो सबसे पहली वाली वैल्यू होगी वो होगी असाइन n1 को, दूसरे नंबर वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी n2 को और तीसरे नंबर वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी n3 को। स्टूडेंट्स, हम इनको
इस तरीके से भी यूजर से ले सकते हैं कि हम प्रिंट एफ करके पहले स्कैन एफ में हम n1 ले लें, फिर प्रिंट एफ करें और दूसरे स्कैन एफ में हम n2 को जो है वो असाइन करवा दें, और फिर प्रिंट एफ का फंक्शन हम लिखें और तीसरी जो वैल्यू है उसको हम n3 को असाइन करवा दें। बट ये भी एक वे है कोड को लिखने का, हम इस वे से भी सीखेंगे कि इस तरीके से वैल्यू कैसे हम यूजर से लेते हैं। उसके बाद हम आगे जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे इफ स्टेटमेंट है, और इस प्रोग्राम के अंदर जो हम स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं वो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है। आपको याद होगा हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रखा है, आज इसको दोबारा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है। जो जनरल हमारे पास इफ स्टेटमेंट है वो क्या होती है कि हम कोई भी कंडीशन यहां पर देते हैं। स्टूडेंट्स ये हम अपने पिछले 2-3 लेक्चर से लगातार इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, और मैं बार बार अगर आपको यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूं तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि ये कॉन्सेप्ट आपको सही से याद हो जाए कि इफ कंडीशन, अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता था कि एक कोड जो है उसको एसोसिएट करते थे, वो कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाता था, और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती थी तो वो कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता था। फिर उसके बाद हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट की दूसरी टाइप थी। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हम देखते थे कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो उसका ये वाला कोड जो है वह एग्जीक्यूट हो जाता था, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती थी तो फिर क्या होता था, एल्स के अंदर हम कोड रखवा देते थे, वो कोड हमारा क्या होता था, एग्जीक्यूट हो जाता था। सो स्टूडेंट्स उसके बाद फिर और हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम्स आई कि कंडीशन, नंबर ऑफ कंडीशंस हमारे पास इंक्रीज हो गई। यहां पर तो एक ही कंडीशन है तो उसके लिए हम देखते थे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके लिए ये वाला कोड है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसके लिए ये कोड है। बट अगर हमारे पास कंडीशन जो है वो मल्टीपल है तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करते थे, यानी कि इफ और उसके बाद हम क्या करते थे, इफ के लिए कोड है, अगर ये कंडीशन ठीक है इसको हम लिखते हैं कंडीशन 1, और अगर ये कंडीशन ठीक होती है तो ये वाली कंडीशन रन, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको कंडीशन, इसको हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और उसके बाद एल्स इफ, यहां पे हम सेकंड कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन 2। अगर कंडीशन 2 जो है ये ट्रू है हमारे पास तो फिर इसका कोड जो है वो, ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास थर्ड नंबर पे भी कोई कंडीशन है तो उसमें भी हम कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवा देंगे और ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर ये तीनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती हैं तो फिर क्या होगा, फिर हम एल्स इसमें एक कोड जो है वो लिखवा देते थे यहां पे, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट हमारी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती थी अगर हमारी ये तीनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती थी। सो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद है। हम मजीद आज अपना लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने जो 3 डिफरेंट वैल्यूज यूजर से ली थी वो हम यूजर से लेके किस तरीके से ये शो करवाएंगे कि लार्जर वैल्यू जो है वो कौन सी है। यहां तक हम यूजर से तीनों वैल्यूज ले चुके हैं। फिर इफ कंडीशन में आके हम देखते हैं कि जो हमने वैल्यू n1 ली है, अगर वो n1 n2 से बड़ी है एंड n2 जो है वो n3 से बड़ी है। अब यहाँ पे आपने लेट्स सपोज, हम एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेट्स सपोज n1 वैल्यू है जो वो हमारे पास है 2, और n2 वैल्यू है जो वो हमारे पास है, ये n1 को हम 12 कर लेते हैं और n2 को जो हम कर लेते हैं 7, और n3 को हम कर लेते हैं 6, n3 को 6 कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन, अगर ट्रू कंडीशन करवाएं कि इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 एंड n2 इज ग्रेटर देन n3, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं n1 इज ग्रेटर देन n2, यानी कि n1 है जो n2 से ग्रेटर है और n2 जो है वो n3 से ग्रेटर है। तो क्या होगा कि हमारी जो n1 वैल्यू है ये सबसे
बड़ी होगी, लार्जेस्ट वैल्यू होगी। यहाँ पे तो हमें वैल्यूज का पता है कि वैल्यूज कौन सी है, बट जब यूजर वैल्यूज देगा तो उन वैल्यूज का हमें नहीं पता। सो इस तरीके से पहली कंडीशन हमारी काम करेगी। इस कोड को अब मैं डिलीट कर रहा हूं। सो इफ n1 will be greater than n2 and n2 will be greater than n3, तो क्या होगा, द लार्जेस्ट नंबर इज n1। जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखेंगे उसको प्रिंट करवाने के लिए, वो होगा n1। एल्स इफ में क्या लिखेंगे, इफ n2 is greater than n3 and n2 is greater than n1, देन क्या प्रिंट होगा, द लार्जेस्ट नंबर इज n2। इस सिचुएशन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे n1 है, इसकी एक वैल्यू होगी, फिर n2 होगा, इसकी एक वैल्यू होगी, और फिर n3 होगा, इसकी एक वैल्यू होगी। n1 की वैल्यू हमारे पास लेट्स सपोज जो है वो है 22 और n2 की है 32 और n3 की है हमारे पास 34, या नहीं बल्कि 34, इसको हम कहते हैं 20। अब जो कंडीशन अब हम क्या लगा रहे हैं, इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, ये कंडीशन को हम दोबारा देखते हैं। इफ n2 इज ग्रेटर देन n3, हम इसको 1 के साथ भी कर सकते हैं और 3 के साथ भी कर सकते हैं। इफ n2 इज ग्रेटर देन n3, n2 is greater than n3 and n2 is greater than n1, तो क्या होगा, n2 is greater than n3 and n2 is greater than n1, तो क्या होगा कि n2 की जो हमारी वैल्यू है ये इन दोनों से बड़ी वैल्यू होगी। सो हम प्रिंट करवा सकेंगे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, वो n2 की है। और जब इसके अलावा कोई और सिचुएशन होगी, तीसरी सिचुएशन हमारी ये होगी कि हमारा जो n3 है वो लार्जर नंबर होगा। जब ये दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएंगी, ये कंडीशन भी नहीं होगी, ये कंडीशन भी नहीं होगी, तो इसके बाद जो कंडीशन बचती है वो एक ही कंडीशन बचती है कि हमारा जो n3 का नंबर है वो लार्जर होगा। सो हम सिंपली हम एल्स के अंदर ये लिख देंगे, प्रिंट एफ द लार्जर नंबर इज n3। सो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। पहले इसको हम बिल्ड करेंगे, देखेंगे इसमें कोई एरर तो नहीं है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। फिर हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद यहां पर हम 3 नंबर देंगे, एंटर द 3 नंबर। फर्स्ट नंबर इज 2, सेकंड नंबर इज 3 एंड थर्ड नंबर इज 4। अब हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा द लार्जर नंबर इज 4। इनका जो लार्जर नंबर वो है क्या है, हमारे पास 4 है, जो क्या था, n3 था। उसके बाद दोबारा हम यहाँ पर एक और भी चीज कर लेते हैं कि जो हमारी आउट यहाँ पे हमारी जो प्रिंट एफ है इसमें हम लिख लेते हैं लार्ज नंबर इज n1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं n2 और यहाँ पर हम लिख लेते हैं n3। यहाँ पे हम लिख लेते हैं n3 और यहाँ पे आगे सेमीकोलन। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको बिल्ड करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं। एंटर 3 नंबर, फर्स्ट इज 85, सेकंड इज 74 एंड थर्ड इज 41। अब एंटर करेंगे तो हमारे पास आएगा द लार्जेस्ट नंबर इज n1 विच इज 85। वो नंबर क्या है, हमारे पास 85 है। सो हम दोबारा इसको करके देखते हैं। ये वाला जो कोलन है, फॉर्मेटिंग अच्छी करने के लिए हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखेंगे ताकि हम हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो जरा अच्छी हो जाए। इसको यहाँ से उठाएंगे, कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट नंबर इज 856, सेकंड नंबर इज 458 एंड थर्ड नंबर इज 41। अब एंटर करेंगे तो क्या आएगा, द लार्जेस्ट नंबर इज n1 विच इज 856। सो हमारा प्रोग्राम हमें बता रहा है कि अगर हम 3 नंबर्स ले रहे हैं तो उन 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो स्टूडेंट इसी तरीके से अगर हम 4 वैल्यूज लें और उन 4 वैल्यूज को भी हम इसी तरीके से कंडीशन बना सकते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पे कंडीशन बनाई। उस पर फिर हम चेक करेंगे कि क्या n1 जो है वो n2 से और n3 से और n4 से बड़ा है, इसलिए n2 को भी हम चेक करेंगे क्या n2 जो है वो n1 से
3 से और 4 से बढ़ा या नहीं बढ़ा। फिर हम इसी तरीके से N3 के लिए भी चेक करेंगे और चौथे नंबर पे जो एल्स के लिए है वो N4 के लिए स्टेटमेंट हम जो है वो लिख देंगे कि N4 अगर तीनों स्टेटमेंट हमारी ठीक ना हुई तो फिर N4 वाली स्टेटमेंट हमारी ठीक होगी जो कि N4 लार्जेस्ट नंबर होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे N3 हमारा लार्जेस्ट नंबर है। सो इस प्रोग्राम को स्टूडेंट्स आपने भी करना है और आपने इस प्रोग्राम को करके अपने लैपटॉप पे अपने सिस्टम पे आपने इसको रन करना है, अपने अपने हाथ से कोड लाजमी करना है। इसका ये फायदा होगा कि आपकी कोडिंग बहुत अच्छी होगी। हम दोबारा एक दफा इसको रन कर लेते हैं। लेट्स सपोज 78, 65 एंड 99 एंटर करते हैं तो क्या आ गया, द लार्जर नंबर इज N3 विच इज 99। सो हमने आज अपने प्रोग्राम में ये सीखा है कि अगर हम यूजर से डिफरेंट नंबर्स लेते हैं और उन नंबर्स में से हम ये चेक करना चाहते हैं कि इनमें से लार्जर नंबर कौन सा है, तो हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के थ्रू उसको फाइंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि हम यूजर से 3 डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं और उन वैल्यूज को लेने के बाद हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट कंडीशन लगाते हैं और फिर यूजर को ये बताते हैं कि जो आपने 3 वैल्यूज हमें एज अ इनपुट दी हैं उन 3 वैल्यूज में से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।